स्वात की खूबसूरत वादी में एक नया बाब शुरू हुआ है। कंजू इलाके में वाक़या स्वात ज़ू, जो खैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का एक शानदार मंसूबा है, न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ दे रहा है बल्कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। ये चिड़ियाघर महज एक तफरीही मकाम नहीं बल्कि तालीम और आगाही का एक जिंदा मरकज़ है। जब आप स्वात ज़ू में कदम रखते हैं तो फौरी तौर पर महसूस होता है कि ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं। यहाँ की खुसूसियत ये है कि इसे कुदरती माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचाकर बनाया गया है। हर एनक्लोजर और फैसिलिटी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में महसूस करें। ये अप्रोच न सिर्फ जानवरों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है बल्कि विजिटर्स को भी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस फराहम करता है। स्वात ज़ू में मौजूद जानवरों की वैरायटी वाकई हैरानकुन है। यहाँ आपको ज़ीब्रा, वाइल्ड कैटल और ब्लैक बेयर जैसे जानवर नजर आएंगे। खास तौर पर यहाँ 13 मुख्तलिफ किस्म के हिरन मौजूद हैं, जो कि इस इलाके की बायोडाइवर्सिटी का वाज़ेह सबूत है। वुल्व्स, लेपर्ड्स और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी यहाँ अपना घर बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रिच जैसे एग्जॉटिक बर्ड्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। ये ज़ू खासतौर पर इन जानवरों को शेल्टर फराहम कर रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा, खासकर स्वात के इलाके में पाए जाते हैं। ये कंजर्वेशन का एक अहम पहलू है, क्योंकि लोकल स्पीशीज़ को महफूज रखना और उनकी ब्रीडिंग को यकीनी बनाना ज़रूरी है। जब लोकल वाइल्ड लाइफ को प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन मिलता है तो ये पूरी इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। स्वात ज़ू की एक और खूबी यह है कि यहाँ एनिमल्स की नेचुरल बिहेवियर को मद्देनजर रखा गया है। जो एनिमल्स ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं जैसे कि यूरियल, उनके लिए एलिवेटेड एरियाज बनाए गए हैं, जबकि जो एनिमल्स प्लेन्स पर रहना पसंद करते हैं जैसे ज़ीब्रा, उनके लिए स्पेशियस ग्राउंड लेवल एनक्लोजर्स मौजूद हैं। ये थॉटफुल प्लानिंग जानवरों की साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए इंतहाई अहम है। तालीमी लिहाज से स्वात ज़ू एक लिविंग क्लासरूम का काम कर रहा है। यहाँ आने वाले बच्चे और नौजवान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अहमियत को समझते हैं। जब कोई बच्चा यहाँ आकर मुख्तलिफ एनिमल्स को देखता है तो उसके जहन में नेचर के लिए मोहब्बत पैदा होती है। ये इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की नस्ल कल की कंजर्वेशन एफर्ट्स की जिम्मेदार है।
सवाद जू का लोकल टूरिज्म पर असर बहुत मुस्बत है। ये ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल विजिटर्स भी यहाँ आ रहे हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो ये सिर्फ साइट सीइंग नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जरिया भी है। लोकल कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल रहे हैं, चाहे वो जू की मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी हो या फिर टूरिज्म सर्विसेज हो। एंट्री फी का स्ट्रक्चर भी बहुत रीजनेबल है। अडल्ट्स के लिए 60 रुपीज, 12 साल तक के बच्चों के लिए 30 रुपीज और 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री एंट्री है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस बात को यकीनी बनाता है कि हर तबके के लोग यहां आ सकें और वाइल्ड लाइफ से कनेक्शन बना सकें। फैसिलिटीज के लिहाज से सवाद जू में फैमिलीज के लिए सेपरेट एरियाज मौजूद हैं। सीसीटीवी कवरेज पूरी जू में है, जो सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए जरूरी है। ये मॉडर्न अप्रोच ना सिर्फ विजिटर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाता है, बल्कि एनिमल्स की बिहेवियर को स्टडी करने में भी मदद करता है। कंजर्वेशन के लिहाज से ये जू एक रिसर्च सेंटर का काम भी कर रहा है। यहाँ एनिमल्स की ब्रीडिंग पैटर्न्स, हेल्थ कंडीशंस और बिहेवियरल स्टडीज की जा रही हैं। ये डाटा फ्यूचर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इंतहाई कीमती है। जब हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक डाटा होता है तो हम बेहतर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट के हवाले से सवाद जू ने लोकल स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप्स बनाए हैं। एजुकेशनल टूर्स और वर्कशॉप्स के जरिए स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फराहम किया जा रहा है। ये प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच थ्योरेटिकल नॉलेज से कहीं ज्यादा मुअस्सर है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ये पहलू बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हवाले से अवेयरनेस की कमी है। जब लोग डायरेक्टली एनिमल्स को देखते हैं और उनकी नीड्स को समझते हैं, तो वो कंजर्वेशन की अहमियत को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। सवाद जू की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में से एक ये है कि यहाँ रेस्क्यूड एनिमल्स को भी शेल्टर फराहम किया जा रहा है। जो जानवर इलीगल हंटिंग या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑर्फन हो गए हैं, उन्हें यहाँ प्रॉपर केयर और रिहैबिलिटेशन फराहम की जा रही है। ये अप्रोच न सिर्फ इंडिविजुअल एनिमल्स की जिंदगी बचाता है, बल्कि स्पीशीज प्रिजर्वेशन में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। फ्यूचर प्लान्स के हवाले से सवाद जू में मजीद स्पीशीज को शामिल करने का मंसूबा है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया जाएगा ताकि इंडेंजर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन को स्टेबल किया जा सके। ये लॉन्ग टर्म विजन कंजर्वेशन के लिए इंतहाई जरूरी है। सवाद जू की कामयाबी इस बात का सबूत है कि जब प्रॉपर प्लानिंग, साइंटिफिक अप्रोच और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को कंबाइन किया जाए तो रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं। ये सिर्फ एक जू नहीं, बल्कि कंजर्वेशन, एजुकेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
आज जब क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वाइल्ड लाइफ को खतरात लाहिक हैं, स्वात जू जैसे इनिशिएटिव्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये एक बीकन ऑफ होप है जो दिखाता है कि हम अपनी नेचुरल हेरिटेज को महफूज रख सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं।